मन को एक सही दिशा दें क्योंकि मन कभी करता है कि ये करें, वो करें, पता सब है लेकिन एक जगह मन फ़ोकस नहीं हो पा रहा है। और जो बताया कि दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि वो हमसे आगे चले गए और हम कहीं न कहीं पीछे रह गए हैं। तो दीदी जी क्या इसके क्या समाधान हो सकता है? इन्हें क्या करना चाहिए और राजू किस तरह से इसमें एक अहम इनके लिए सहायक वस्तु सिद्ध हो सकता है? जी, दीदी जी बताएँ। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जो एकाग्र नहीं होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं न कहीं मन को लक्ष्य नहीं है। और दूसरा है कि कहीं न कहीं पूरे दिन भर के अंदर हमने मन को कोई न कोई ऐसी बातों में भी लगा के रखा है कि जहाँ पर कोई नेगेटिविटी और वेस्ट थॉट्स हमारे अंदर जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि भाई पूरे दिन अगर आप न्यूज़ ही देखोगे, तो पूरे दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पूरे दिन अगर आप व्हाट्सएप में ऐसी ही बातें देखेंगे, सुनेंगे कि जो नेगेटिव या वेस्ट है, और फिर उसके बाद जब आप खुद अपने पर्सनल कोई इम्पोर्टेंट कार्य के ऊपर जब फोकस करने जाओगे, तो नेचुरली है कि जैसे कहा जाता है डब्बे के अंदर जो भरा होगा वही डब्बे से बाहर निकलेगा, आप जब उसमें हाथ डालोगे। तो जब आप अपने मन को पूरे दिन ऐसी बातों से भरेंगे और फिर हम जब स्टडी करने के लिए बैठेंगे या कोई कार्य करने बैठेंगे और उस समय जब मन की ज़रूरत है, और उस समय फिर मन वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे हमने पूरे दिन भर में उसको जो-जो खिलाया होगा। और इसीलिए ये जो मेडिटेशन और राजयोग का जो ज्ञान है वो हमें मदद करता है। तो ये कोई सिर्फ बैठ कर के 5 या 10 मिनट की प्रक्रिया नहीं है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन, या ये कह सकते हैं कि राजयोगी लाइफ़स्टाइल, ये एक पूरी दिनचर्या है कि जो सुबह से लेकर के रात तक आप जब अपने मन को बीच-बीच में बार-बार जब अटेंशन दे कर के पॉजिटिव रखते हो, अटेंशन दे कर के कोई ऐसे वेस्ट थॉट, व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों के प्रभाव से दूर रखने की कोशिश भी आप करते हो, तो वो भी आपको अपने कोई भी कार्य में फ़ोकस करने में मदद करेगा। और जो दूसरा आपने कहा कि भई फ्रेंड सर्कल और उनको जॉब मिल चुका है, तो आप कहीं न कहीं ये अनुभव कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये मेरी कमज़ोरी है, कि मुझे कोई उस चीज़ में ये नहीं होना चाहिए, जेलसी या थॉट नहीं चलने चाहिए मेरे विचार। लेकिन मेरे विचार इसलिए चल रहे क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है ना? हम हँसते-हँसते कई बार कहते हैं कि भई दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगता है। तो जब हम समझ ही रहे हैं, तो आप अपने मन को एक छोटे बच्चे को, जैसे अगर आपका ही बच्चा अगर होता या आपके ही भाई-बहन होते छोटे, और वो अगर किसी बच्चे से अगर ऐसी कंपैरिज़न करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे, एनर्जी वेस्ट कर रहे होते, तो आप